हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उसामा हुसनैन। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि यूटी ने अपने स्प्रिंग 2026 के जोन से एडमिशन्स हैं वो ओपन किए हुए हैं। तो मैंने एक पूरी की पूरी प्ले लिस्ट जोन सी है वो मैंने यूटी के एडमिशन्स के ऊपर बनाई हुई है। तो अगर आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों ने अपना एडमिशन्स कैसे इसके ऊपर अप्लाई करना है, कैसे आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है, तो इसके ऊपर पूरी की पूरी ओवरऑल मैंने वीडियोस जोन सी हैं वो बना के अपने यूट्यूब चैनल के अंदर प्ले लिस्ट के अंदर क्या की हुई है, अपलोड की हुई है। तो अगर उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करें, वो वीडियो को जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली आज की जो सी वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा ई कैट के बारे में। लाइक जोन सा यूआईटी अपना ई कैट का टेस्ट कंडक्ट करवाती है उसके बारे में मैं आज आपको क्या करूंगा, इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगा। जोन सा ई कैट के बारे में जोन सी मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और उसमें ये होगा कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली ई कैट होता क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो ई कैट को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, कि उसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है ई कैट में अपेयर होने का। उसके साथ मैं आपको उसकी मार्किंग के बारे में बताऊंगा कि लाइक उसकी मार्किंग कैसे होती है, मार्किंग स्कीम क्या होती है। उसके साथ साथ मैं उसका पैटर्न बताऊंगा कि टोटल आपकी कितने एमसीक्यूज होते हैं, ईच एमसीक्यूज कितने मार्क्स का होता है, और किन किन जोन से डिपार्टमेंट्स है, कौन कौन से बच्चों का जोन सा होता है ना ई कैट क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्योंकि अब बच्चे जोन से होते हैं वो एफएससी से आए होते हैं, आईसीएस से आए होते हैं, और डिप्लोमा करके आए होते हैं, तो उनके क्या होते हैं ई कैट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये मैं भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कौन सा बच्चा कौन सा ई कैट को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। उसके साथ साथ मैं आपको उसका मेरिट कैलकुलेशंस बताऊंगा कि आप लोग अपना मेरिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपको आपके मार्क्स पता चल जाए ई कैट के, तो आप अपना एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये तमाम की तमाम जो सी इन्फॉर्मेशन है ना वो मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगा, शेयर करूंगा। अगर तो मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाजमी लाइक करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको क्या करना है, शेयर करना है। और अगर किसी बच्चे की कोई भी क्यूरी हो तो वो क्या करे, सिंपली मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरी पुट करते, मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको वहां पर उसका रिप्लाई करूंगा। तो चले हम वीडियो को क्या करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि यूटी ने अपने स्प्रिंग 2026 के एडमिशन्स ओपन किए हुए हैं, तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ई कैट की इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर ना मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन जो सी है ना वो ई कैट के रिलेटेड ना लिखी हुई है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ई कैट, कि बेसिकली हमारे पास जो सा ई कैट है वो होता क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है ई कैट इज़ अ स्टैंडर्डाइज एंट्री टेस्ट conducted by UIT Lahore designed to evaluate the mathematics, scientific and analytic skills required for इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। अब जो सा ई कैट होता है ना वो किसके इक्वलेंट होता है, आपके पास इंजीनियरिंग एडमिशन टेस्ट कंडक्ट बाय यूटी। ये क्या होता है, एक तरह का ना एडमिशन टेस्ट होता है जो हर साल जो सा होता है ना स्प्रिंग में और फॉल में जो सा होता है ना यूटी अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या करता है, कंडक्ट करवाता है। अब ना यूटी में जो से एडमिशन्स होते हैं ना वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक कैटेगरी होती है ए वन कैटेगरी होती है, और एक इनकी ए टू कैटेगरी होती है। जो सी ए वन कैटेगरी होती है ना उसमें ये होता है कि आपके फीस स्ट्रक्चर्स बहुत कम होते हैं, आपको ना अदर किस्म के जो उनसे ना अलाउंस वगैरह आपको दिए जाते हैं। तो इसलिए जो उनसा ए वन कैटेगरी के लिए जब बच्चा अप्लाई करता है ना तो उसको सबसे पहले उसका क्या होता है, ई कैट का उसने क्या देना होता है, टेस्ट देना होता है, तब भी जाके उसका क्या होता है, एडमिशन होता है, अदरवाइज उसका एडमिशन नहीं होता। जो उनसा ए टू कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं ना उसमें ये होता है कि उनका ई कैट का टेस्ट नहीं होता, तो उन्होंने विदाउट जो उनसे होता है ना ई कैट के अपना एडमिशन जहाँ पर क्या करना होता है, सिक्योर करना होता है। और जो उनसा ए टू कैटेगरी होती है उनकी फीसिस भी ज़्यादा होती हैं, और उनको अदर चार्जेस भी क्या करने पड़ते हैं, पे करने पड़ते हैं। अब जो सा ई कैट है ना वो बेसिकली ए वन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यूआईटी जो है ना वो हर साल दो दफ़ा अब कंडक्ट करवाता है। पहले अगर एक दो साल पहले की बात करें तो हर साल में एक साल हर साल ना एक दफ़ा जो सा होता था ना वो ई कैट का टेस्ट क्या होता था, यूआईटी कंडक्ट करवाती थी। अब फॉल और स्प्रिंग दोनों के लिए क्या करती है, यूआईटी अपना टेस्ट क्या करवाती है, कंडक्ट करवाती है। इसकी बेस पर आप किसी भी प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, बीएस में किसी में भी क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबल क्राइटेरिया में ये आता है कि आप या तो एफएससी के स्टूडेंट हो, या आईसीएस, या ए लेवल, या कोई भी आप लोगों ने क्या हो, डिप्लोमा किया हो। तो बेसिकली वो स्टूडेंट जिनके एफएससी, आईसीएस, ए लेवल और डिप्लोमा जिन्होंने किया होगा वो बेसिकली इस टेस्ट को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। और उनकी जो सी मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, तो आपकी क्या होना चाहिए, इस टेस्ट को देने के लिए आपके प्रीवियस जो सा एजुकेशन है ना, जितनी भी आपकी एजुकेशन हो चुकी है प्रीवियसली, उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर तो आपके 50% मार्क्स हैं तब भी आप ई कैट के टेस्ट में क्या हो सकते हो, अपेयर हो सकते हो, अदरवाइज आप ई कैट के टेस्ट में क्या नहीं हो सकते, अपेयर नहीं हो सकते। अब इसके साथ हम देखते हैं ई कैट का जो सा टेस्ट पैटर्न होता है ना वो देखते हैं कि बेसिकली इसका पैटर्न कैसा होता है। कि हम एक
क्या कैसे कैसा हमारे पास जो सा होगा ना वो टेस्ट आएगा। बेसिकली जो सा आपके पास ई कैट होता है ना, उसमें टोटल आपके पास एमसीक्यूज होते हैं। टोटल एमसीक्यूज कितने होते हैं आपके पास? 100 एमसीक्यूज होती हैं। जो सा भी ई कैट का टेस्ट है वो टोटली आपका डिपेंड करता है, आपके एमसीक्यूज पर डिपेंड करता है। कोई भी उसमें थ्योरेटिकल चीज़ नहीं होगी, कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ वो क्या होगा, आपका एमसीक्यूज बेस होगा। और टोटल कितने आपके पास एमसीक्यूज होंगे? 100 एमसीक्यूज होंगे। तो ईच एमसीक्यूज के जो उनसे मार्क्स है ना वो क्या होगा? 4 नंबर का होगा। इसका क्या मतलब है? अगर एक एमसीक्यूज आपके पास 4 मार्क्स का है तो 100 एमसीक्यूज कितने मार्क्स के होंगे आपके पास? 400 मार्क्स के होंगे। इसका क्या मतलब है? जो सा आपका ई कैट का टेस्ट का रिजल्ट है ना वो कितने में से आएगा आपके पास? 100 में से आएगा। 400 में से, सॉरी, आप लोगों ने क्या करना होगा, आपने आपको इवेलुएट करना होगा कि आपके 400 में से कितने मार्क्स आएंगे। अब उसके साथ जो सा आपके पास टाइम अलाउड होता है ना वो इस टेस्ट को करने के लिए, वो आपके पास कितना होता है? 100 मिनट्स होते हैं। मतलब 1 घंटा 40 मिनट में आप लोगों ने क्या करना होता है, इन इन एमसीक्यूज 100 एमसीक्यूज को क्या करना होता है? कंप्लीट करना होता है। लाइक यही है कि एक एमसीक्यूज के लिए ना आपके पास क्या होगा? 1 मिनट होगा। और जो सा इसका सिलेबस होता है ना वो इंटायर सिलेबस होता है, इंटरमीडिएट या ए लेवल या जिसने डिप्लोमा के लिए क्या करना है, अप्लाई करना है। अब इसके साथ साथ हम इसकी मार्किंग स्कीम्स को देख लेते हैं कि लाइक कि इसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है, कि अगर आपके एमसीक्यूज सही हैं तो कितने मार्क्स होंगे, अगर आप लोगों के गलत हैं तो कितने मार्क्स होंगे, अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपके कितने मार्क्स होंगे। अब यहाँ पर देखें, आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है करेक्ट एमसीक्यूज। अगर तो आपने एक एमसीक्यूज आपका सही हो गया तो आपके पास कितने मार्क्स आ जाएंगे? 4 मार्क्स आ जाएंगे। अगर तो आपने एक एमसीक्यूज को अटेम्प्ट किया और वो क्या हो गया, आपका गलत हो गया, तो उसमें आपका क्या होगा? -1 की आपके पास क्या हो जाएगी? डिटेक्शन हो जाएगी। अगर तो आपका एमसीक्यूज सही हो गया तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपका एमसीक्यूज गलत हो गया तो आपको कितने मिलेंगे? -1 मिलेंगे। अगर तो आपने एक एमसीक्यूज जो सा है वो आपको नहीं पता था कि यार इसका आंसर नहीं मुझे पता, आपने उसका तुक्का नहीं लगाया, अगर तुक्के से अगर उसका आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, तो आपका एक एमसीक्यू एक मार्क्स डिटेक्ट हो जाना था। अगर तो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसमें उसको छोड़ दिया, तो आपके उसके क्या होंगे? जीरो होंगे। ना तो आपका प्लस होगा, ना तो आपका क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा, ना तो आपका इंक्रीमेंट होगा। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको ये इस तरह दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल के, एक मिनट, एक स्टूडेंट है, उसने भला क्या किया? स्टूडेंट ने क्या किया, उस टोटल आपके पास 100 एमसीक्यूज हैं, ठीक है? 100 एमसीक्यूज हैं। एक स्टूडेंट है, उसने एक्चुअल में भला क्या किया? 80 जो उनसे एमसीक्यूज है ना उसने क्या किया, उनको अटेम्प्ट किया। ठीक है? अटेम्प्ट अटेम्प्ट किया, ठीक है? 80 एमसीक्यूज को क्या उसने किया? अटेम्प्ट किया। और 20 एमसीक्यूज को उसने क्या कर दिया? छोड़ दिए। या मतलब ये होगा कि अन अटेम्प्ट उसने कितने किए हैं? 20। अब जो उनसे 80 है ना उसमें से जो उनसे उसके सही थे ना 60 क्या थे उसके पास? 60 उसके पास थे करेक्ट। ठीक है? 60 क्या थे, या इस तरह कंसिडर कर लें कि 70 उसके पास क्या हो गए? करेक्ट हो गए। और उसमें से जो उनसे हो गए ना 10 जो उनसे हो गए ना वो क्या हो गए उसके? रॉन्ग हो गए। और 20 उसने क्या कर दिए? मिस कर दिए। ठीक है ना? ये हो गया आपके पास। ठीक है ना? 70 उसके करेक्ट हो गए, 10 उसके रॉन्ग हो गए, 20 उसने क्या कर दिए? मिस कर दिए। तो अब इसका जो सा रिजल्ट कैलकुलेट होगा ना वो कैसे होगा कि 70 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा? 4 के साथ। और 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा आपके पास? -1 से। और जो उनसे प्लस करके इसमें जो उनसे आपके 20 मिस हुए ना उसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा? 0 के साथ। ये देखें, अब 80 तो उसने अटेम्प्ट किए हैं, तो उसमें से 70 क्या उसके करेक्ट हैं, 10 उसके रॉन्ग है। अब जितने भी रॉन्ग होंगे ना उसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा? -1 के साथ किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? जो सी आपके पास एक्चुअल अमाउंट आएगी ना तो उसमें से ये चीज माइनस हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं एक आगे फर्दर कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास कितनी आती है? 70 को अगर मैं जरब दूं 4 से, 21, 7 14 21, 280 आता है इसका आंसर। ठीक है? इधर मैं लिख देता हूँ 280। ये आ गया, इसका मेरा आंसर आ गया 280 आ गया। अब मैं -1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? -10 आ जाएगा। ठीक है? अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 0 के साथ 20 को, क्योंकि ये तो मेरे मिस हो गए ना, ये तो मैंने अटेम्प्ट किए नहीं है। जो आप अटेम्प्ट नहीं करोगे वो क्या होंगे? उसका आप पूरा का पूरा ओवरऑल वेटेज क्या हो जाएगी?
जीरो की हो जाएगी, इधर मैं कर देता हूँ +0। और तो अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया और वो रोंग हो गया तो उसकी वेटेज कितनी होगी, -1 से उसको फिर ओवरऑल के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये टोटल आपके पास कितने बनेंगे, 270 बनेंगे। तो ये 400 में से आपके क्या होंगे, 270 बनेंगे। अगर तो आपने ये 10 छोड़ दिए होते जो उनसे आपके गलत हुए तो आपके टोटल अमाउंट कितनी बननी थी, मार्क्स कितने बनने थे, 280 बनने थे। लेकिन आपको इसकी प्लेंटी पड़ी है कि आपने ये अटेम्प्ट किए क्यों है, जबकि आपको नहीं आता था तो आप इसको छोड़ देते। तो इसी वजह से इसकी जो सी होती है ना मार्किंग, जो सी होती है नेगेटिव में क्या होती है, मार्किंग होती है। तो आप लोगों ने ये जरा ना देखना है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में मैं आपको जो है ना वो ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे आप जो सा ई कैट को ना अच्छी तरह क्या कर सकते हैं, उसमें नंबर्स गेन कर सकते हैं। अब ये बेसिकली ये था कि मार्किंग इसकी कैसी होगी और इसके टोटल मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ई कैट का जो सा टेस्ट सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इसके कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब बेसिकली भला क्या होता है, जो से जब आप लोग यूटी में अप्लाई करते हैं ना तो वहां पर जो से स्टूडेंट्स होते हैं ना, मल्टीपल्स जो से होते हैं ना, उनके क्या हो रहे होते हैं, डिपार्टमेंट से वो आ रहे होते हैं। लाइक क्या आ रहा होता है, एक बच्चा एफएससी प्री इंजीनियरिंग से आ रहा होता है, एक बच्चा प्री मेडिकल से आ रहा होता है, और एक आईसीएस जिसने मैथ फिजिक्स कंप्यूटर साइंस के साथ किया, और एक बच्चा जिसने आईसीएस मैथ स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर साइंस के साथ किया, और एक बच्चा जिसने मैथ फिजिक्स और स्टैट्स के साथ क्या किया हो, अपना इंटरमीडिएट किया, और एक बच्चा जो सा डिप्लोमा जो सा होता है जिसका अभी देखते हैं कि मैं इसका भी कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। अब ठीक है ना, अब एक बच्चा जो सा जिसने किया हुआ है एफएससी प्री इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल की है, तो उसने जो सा अपना ई कैट का टेस्ट जो सा है ना वो सिलेक्ट करना है। उसमें जो सा उसके सब्जेक्ट्स होंगे ना वो होंगे इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री। जो बच्चा मेडिकल प्री इंजीनियरिंग वाला होगा उसने इस कैटेगरी को क्या करना है, इस कॉम्बिनेशन को अपने टेस्ट के लिए क्या करना है, सिलेक्ट करना है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल प्री इंजीनियरिंग वाला अगर प्री मेडिकल को कर दे, अब उसमें जो उनसे एमसीक्यूज होंगे बायो के होंगे, तो तब वो क्या करेगा, बायो तो उसने पढ़ी नहीं होगी। तो इसका क्या मतलब है कि जिस डिपार्टमेंट से आप पीछे आपकी एजुकेशन आ रही है, आपने उसी के मुताबिक अपना जो सा है वो ई कैट क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब प्री इंजीनियरिंग के लिए ये जो सा कॉम्बिनेशन है ये आप लोगों ने अपने ई कैट के लिए सिलेक्ट करना है। जो सा प्री मेडिकल के लिए आ रहा है उस बच्चे ने अपना ये जो सा है वो कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है। और अगर कोई बच्चा जिसने आईसीएस मैथ फिजिक्स कंप्यूटर साइंस के साथ किया तो उसने अपना बेसिकली कौन सा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है, ये वाला सिलेक्ट करना है, जिसमें क्या होगा, इंग्लिश होगी, फिजिक्स होगी, मैथमेटिक्स होगा, कंप्यूटर साइंस होगा। उसके बाद कौन सा अगला बच्चा आता है जो जिसने आईसीएस मैथ स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस के साथ अपना आईसीएस किया है, तो उसने बेसिकली ये जो सा ये वाला कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है, जिसमें क्या होगा, इंग्लिश होगा, मैथमेटिक्स होगी, स्टैटिस्टिक्स होगा, कंप्यूटर साइंस होगी। और एक बच्चा जो सा आईसीएस मैथ फिजिक्स और स्टैट्स के साथ अपना जो सा वो इंटरमीडिएट कंप्लीट करके आ रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, उसने क्या करना होगा, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स के साथ क्या करना होगा, अपना कॉम्बिनेशन ई कैट के लिए सिलेक्ट करना होगा। आपने अपना जो सा ई कैट का कॉम्बिनेशन है वो आप लोगों ने ध्यान से सिलेक्ट करना है अपनी प्रीवियस एजुकेशन को देखकर, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने डिटेल में लिख दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देखकर अपना क्या कर सकते हैं, ई कैट टेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है डिप्लोमा। अब डिप्लोमा में ना इन्होंने दो कंडीशंस दी हुई हैं कि आप एक फर्स्ट दो कॉम्बिनेशन बेसिकली दिए हुए हैं। एक उन्होंने दिया है कि इंग्लिश फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री के साथ आप अपना ई कैट सेलेक्ट कर सकते हैं, और एक क्या कर सकते हैं आप लोग, इंग्लिश फिजिक्स मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के साथ अपना क्या कर सकते हैं, ई कैट सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये था आप लोगों के पास ई कैट का कॉम्बिनेशन था। ये आप लोगों ने, मैं फिर कह रहा हूँ, ध्यान से आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है। अगर ये गलत हो गया तो ये बाद में चेंज नहीं होता। तो आपने इसको बकायदगी से ध्यान से सिलेक्ट करना है अपना कॉम्बिनेशन ई कैट के टेस्ट के लिए। अब इधर आते हैं हम पैटर्न की तरफ आ जाते हैं कि बेसिकली यूईटी का जो सा टेस्ट पैटर्न होता है ना, वो पेपर पैटर्न होता है, वो कैसा होगा। अब जो से होते हैं ना सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, मैथ होगा या बायो होगी, ठीक है ना। आपने अपने ये कॉम्बिनेशन के मुताबिक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और फिर आपके पास क्या होगा, फिजिक्स होगा या स्टैटिस्टिक्स होगी या केमिस्ट्री होगी या कंप्यूटर साइंस होगी, और जो सा होगा वो तो इंग्लिश हर किसी के लिए क्या होगा, कंपलसरी है वो, कि हर कॉम्बिनेशन के साथ इंग्लिश लाजमी है। अब फॉर एग्जांपल मैथ और बायो में से आपके पास 30 एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद उनसे आपके पास फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स है, उसमें आपके पास 30 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद अगर आप केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस का कोई कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या होंगे, 30 एमसीक्यूज होंगे। अब फॉर एग्जांपल बायो है, बायो में से भी 30 एमसीक्यूज आएंगे, मैथ में से भी क्या होंगे, 30 एमसीक्यूज होंगे। आपने अपने कॉम्बिनेशन के मुताबिक देखना कि अगर आप कौन से कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। मैथ और बायो में फिक्स है कि 30 एमसीक्यूज होंगे इन दोनों में से। उसी तरह फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स में क्या होंगे, 30 एमसीक्यूज दोनों में से फिक्स होंगे। और जो सा केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस है उसमें भी क्या होंगे, दोनों में 30 एमसीक्यूज आएंगे आएंगे। और इंग्लिश में क्या होगा, 10 एमसीक्यूज होगा। इसी तरह इनको अगर प्लस किया जाए ना, तो आपके पास टोटल एमसीक्यूज कितने आते हैं, 100 एमसीक्यूज होती हैं। और ईच एमसीक्यूज क्या होता है, 4 मार्क्स का होता है, और टोटल जो से मार्क्स होते हैं इसके
400 मार्क्स होते हैं। ये बेसिकली आपके पास क्या था, पेपर की पैटर्न था कि आप लोगों का यूईटी का जो सा ई कैट का टेस्ट होता है उसका पेपर का पैटर्न क्या होगा। अब इसके साथ हम देख लेते हैं मेरिट कैलकुलेशन का जो सा यूईटी का फार्मूला है वो बेसिकली कैसे है। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरिट का कैलकुलेशन फार्मूला देखें ना फॉर एफएससी एंड आईसीएस वालों के लिए, तो बेसिकली वो ये है कि उनके जो उनसे मेरिट के मार्क्स होंगे ना वो 70% के होते हैं, कंसीडर किए जाते हैं कि उनकी जो उनसी फाइनल जो उनसी उनकी एवरेज निकलती है ना उसमें जो उनसे मैट्रिक की वेटेज होती है ना वो कितनी होती है, 17% होती है। उसके बाद उनसे आपके पास इंटरमीडिएट की वेटेज होती है ना वो कितनी होती है, 50% होती है। इसी तरह जो सा आपका इंटरमीडिएट मीडिएट होता है ना वो जो अब आपका एग्रीगेट कैलकुलेट किया जाता है ना तो उसमें बहुत ज्यादा इसकी वेटेज होती है। देख लें यहाँ पर 50% जोन से है ना आपका इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं, और जो सा आपका ई कैट की वेटेज होती है ना वो होती है 33% मार्क्स जो से होते हैं ना वो इसके ई कैट के आपके एग्रीगेट बनाने में क्या होते हैं, यूज होते हैं। अब इसके साथ जो सा डिप्लोमा वाले बच्चे हैं तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए जो सा होगा ना फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की जो से परसेंटेज होती है ना वो 67 क्या होती है, कंसीडर की जाती है। उनके जो से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के परसेंटेज मार्क्स होंगे ना वो 60%, उनके जो से मार्क्स होंगे ना वो 60% जो से होते हैं ना 67% वो क्या होते हैं, एग्रीगेट में उनकी वेटेज होती है। उसी तरह जो सा ई कैट का उनके लिए टेस्ट होते हैं ना उसकी वेटेज क्या होती है, 33% होती है। बेसिकली आज की जो सी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ तक देनी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताना था कि ई कैट क्या होता है, आप लोगों के पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप ई कैट को क्या कर सकते हैं, उसका टेस्ट दे भी सकते हैं कि नहीं दे सकते, ई कैट का टेस्ट पैटर्न कैसा होता है, उनकी मार्किंग स्कीम क्या होती है, उसके साथ साथ उनके जो उनसे कम्बिनेशन होते हैं कितने होते हैं ई कैट के, कि आप कौन कौन सा कम्बिनेशन अपने डिपार्टमेंट्स के मुताबिक क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो सा होता है वो ई कैट का मैंने आपको पेपर का पैटर्न बताया कि बेसिकली पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस सब्जेक्ट में से कितने एमसीक्यूज आते हैं, वो सारा कुछ मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया। उसी तरह आपको मैंने मेरिट की कैलकुलेशन फार्मूला बता दिया फॉर एफ एस सी आई सी एस के, इनके मैट्रिक्स के कितने वेटेज होती है, इंटरमीडिएट्स की कितनी वेटेज होती है, और ई कैट के टेस्ट की कितनी वेटेज होती है। और इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि यूईटी का ई कैट का मेरिट का कैलकुलेशन जो सा होता है वो डिप्लोमा के लिए कैसा होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो से मार्क्स होते हैं ना इसकी जो सी वेटेज होती है ना वो आपके पास 67% होती है, और ई कैट के जो से टेस्ट की वेटेज होती है वो आपके पास कितनी होती है, 33% जो से होती है ना वो ई कैट के टेस्ट की आपके पास वेटेज होती है। तो इंशाल्लाह ताला अपकमिंग वीडियोस में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस के बारे में बताऊंगा, आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा कि कहाँ से आप लोग अपने ई कैट की तैयारी अच्छी से अच्छी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको चैट जीपीटी के बारे में बताऊंगा कि आप चैट जीपीटी से अपने जो उनसे ई कैट की तैयारी कैसे कर सकते हैं, वहां से आप लोग अपने एमसीक्यूज कैसे जनरेट करवा सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्या करें, शेयर करें। अगर किसी भी तरह की क्यूरी है तो वो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाकर सिंपली अपनी क्यूरी पुट कर दे, मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको क्या करूँगा वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो चलो मिलते हैं हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।